है, बल्कि वो अपने अमल से भी ऐसा बनने की कोशिश करें कि हम सचमुच उनकी बातों पर नहीं उस्मान अमल साहब, करने आपकी वाले हैं आपकी और जो उनके बात उस है अमल वो के बिल्कुल पैगाम को दुरुस्त मानने है, वाले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह बनती है कि अगर जो लीडर, जो मौलाना अपने नाम के आगे लगाते हैं, अगर वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि बड़े पैमाने पर उनके कहने पर लोग इकट्ठे होते हैं, तो आखिर जो भीड़ है, जो कमजोर लोग हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो ये बड़े लोग जिस तरह की अपीलें करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उसका समर्थन आप करते हैं? देखिए, जहां तक मेरे समर्थन और करने न करने से कुछ नहीं होना चाहिए। दरअसल कानून सबके लिए बराबर है, ये एक बहुत पुराना एक तथ्य है, इसका बहुत प्रचार किया जाता है और इस पर यह उंगली उठाई जाती है कि कानून सबके लिए बराबर कहा जरूर जाता है, लेकिन यह बराबर होता नहीं है। तो जिस दिन यह कानून बराबर होने लगेगा और इस कानून का इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं, वो इस बात का फर्क यानी कि खत्म कर उस्मान दें साहब, कि कानून कौन किस धर्म का कानून मानने बराबर वाला है नहीं और है। कौन किस हैसियत का है। उस्मान साहब, जो कोई भी आपकी बात जुर्म निकलकर करे, सामने आ रही उस है, जुर्म के खिलाफ कार्रवाई होनी जो चाहिए। आपकी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है, इसलिए बिना इजाजत पुलिस प्रशासन के जुलूस निकाला जा सकता है, पुलिस प्रशासन मना कर रहा है, उसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, शहर का माहौल खराब किया जा सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इस चीज का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना है कहीं भी जुलूस नहीं निकाला जाए, अगर अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं मिल रही है, तो हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, हमें उसी के मुताबिक उसी पर अमल करना चाहिए और जो वो गाइडलाइन जारी करे उसी के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। लेकिन वो अमल धरातल के ऊपर दिखता नहीं है ना, यही तो सब में बड़ी समस्या है। हमारे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ला जो है वो भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु से आते। अगर बात की जाए डॉक्टर शुक्ला, मोहित शुक्ला, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो एक अफवाह फैलाई जा रही है उसके माध्यम से आगे की शहरों के अंदर भी इस तरह की स्थितियां ना पैदा हो, इस तरह के जो हालात हैं वो ना पैदा हो, उसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है डॉक्टर मोहित शुक्ला? देखिए, पूरे मुल्क में अमन चैन शांति बनी रहनी चाहिए और जो गरीब मुसलमान हैं, जो रोज कमाने खाने वाले, वो इस बेफजूल की जो अराजकता है इस पे पिस रहे हैं, चाहे वो पुलिस की लाठी खाएं या वो धरना प्रदर्शन फालतू के हो रहे हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। देश संविधान से चल रहा है, सब हिंदू मुस्लिम मिलकर रहना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, खा रहा है, मगर कुछ लोग अराजक तत्व ऐसे हैं जो फंडिंग करवा रहे हैं विदेश से, और वो भारत में, मैं बार बार कह रहा हूं कि नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके पास तालीम है, जो शिक्षित हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। और मैं मुस्लिम वर्ग से भी अपील करता हूँ, हिंदुओं से भी कहता हूँ, एक धर्म गुरु होने के नाते, कि लोगों को अमन चैन शांति बना के रखना चाहिए। और भारत संविधान से चलता है, अगर किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति है, चाहे वो शासन से हो, प्रशासन से हो या सरकार से नाराजगी हो, तो वो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन या जो भी स्थान निश्चित है पुलिस की अनुमति लेकर तभी करें, और अन्यथा जो न्यायालय का मार्ग अपनाएं, मगर किसी को भी अराजकता करने का अधिकार नहीं है। तोड़ फोड़, आगजनी, लड़ाई झगड़ा, हिंसा का मार्ग नहीं चुना जाना चाहिए। पूरी तरह हिंसात्मक रास्ते से, संवैधानिक व्यवस्था से सबको अपना अपनी बात को कहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपकी जो बात है वो वाजिब है, वो इसी तरह से निकलकर सामने आनी चाहिए, लेकिन उस्मान साहब, जो मोहित शुक्ला कह रहे हैं वो भी इसी बात को लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं कि अमन शांति बनी रहे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। दरअसल वो सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि जुमे की नमाज के बाद इस तरह का माहौल क्रिएट, इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि नमाज के अंदर यह बताया जा रहा है कि बाहर जाके माहौल को खराब करना है। और यह मैसेज आज का नहीं है, यह मैसेज काफी लंबे वक्त से पुराना होता जा रहा है। जिस जिस शहर से ये खबरें निकलकर सामने आती है कि जुमे की नमाज है, इसके बाद भगदड़ मच सकती है, इसके बाद माहौल खराब हुआ जा सकता है, यानी कि ये जो आप मैसेज दे रहे हैं आलम मोहम्मद का, वो तो सरासर नाइंसाफी है कि आप नमाज को ही गलत ठहरा रहे हैं। नमाज के बाद मुस्लिम बाहर आएंगे सड़कों पे और गुंडागर्दी करेंगे। उस्मान साहब, देखिए, मैं आपसे भी थोड़ा संयम बरतने की बात करूंगा। हम किस चीज को गुंडागर्दी कह रहे हैं? हाँ? देखिए, नमाज में जब आने का नंबर है तो लोग मस्जिद में आते हैं, एक एक करके, दो दो करके, चार चार करके, और नमाज जब खात्मा होता है उसका तो एक साथ बहुत सारे लोग निकलते हैं। लेकिन मैं उनके किसी भी इस गतिविधि की कि जिसको पुलिस ने मना कर रखा हो, ऐसी अगर वो कोई गतिविधि करते हैं तो मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। अलबत्ता मैं एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा, प्रशासन भी अगर कहीं जनता में किसी में भी अगर कहीं कोई
आक्रोश है किसी बात को लेकर है कि हमें ज्ञापन वगैरह देना है, कुछ ना कुछ देना है, तो चाहे वो थोड़े पैमाने पर हो, कहीं ना कोई ऐसा वो इंतजाम लाजमी तौर पर करें कि ठीक है हम आपका ज्ञापन इस तरह से ले लेंगे। और मस्जिद में ऐसा कोई आह्वान नहीं किया जाता है, ये इसकी कहीं किसी मस्जिद में इस बात की कोई इजाजत नहीं है कि आप नहीं, ये सवाल मेरा इसीलिए वाजिब था उस्मान साहब, ये सवाल मेरा इसीलिए वाजिब था क्योंकि जिस धर्म से आप आते हैं उसी धर्म को मैं भी फॉलो कर रहा हूं। मुझे भी मालूम है कि मस्जिद के अंदर वो तमाम चीजें नहीं बताई जा रही है, लेकिन समाज के अंदर तो वो मैसेज जा रहा है ना कि आज जुमे का दिन है, जुमे के बाहर भीड़ इकट्ठा होगी, पथराव करेगी, नारे लगाएगी। ये जो मैसेज जा रहा है इसको लेकर मुस्लिम जो एक यूनिटी है, जो मुस्लिम धर्म है, वो आखिर क्या कर रहा है? इस तरह के मौलाना आते हैं, भड़काते हैं और लोग जो है उनकी भड़क में आ जाते हैं। देखिए, हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं और उसमें पढ़े लिखे लोगों में भी तमाम लोगों की राय अलग अलग होती है, हर एक का जहन अलग अलग होता है और बिना पढ़े लिखे लोगों का भी अलग अलग तरह का जहन होता है। लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी बहुमत अच्छे लोगों का है जिस समाज के बीच भी, चाहे वो जिस रूप में आए लोग, चाहे वो मौलवी बनकर बहकाने की कोशिश करें या कोई और दूसरी तरह से बहकाने की कोशिश करें, हमें हर हालत में किसी के भी बात का सीधे एतबार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं बड़ी एक खास बात कहना चाहूंगा, हमें जो कुछ दिखाई देता है जरूरी नहीं वही सच हो, और जो कुछ हम पढ़ने मिलता है जरूरी नहीं वही सच हो। क्या हो सकता है शराब की बोतल में पानी कर लिया जाए या पानी की बोतल में शराब कर ली जाए, वैसे ही लिखने वाले ने गलत लिख दिया हो या मिसप्रिंटिंग गलत कर दी गई हो। इसलिए ऐनुल यकीन और जो है इल्मुल यकीन के बजाय हमें हक्कुल यकीन यानी हकीकत की तलाश करनी चाहिए। अगर कोई बात हम तक अफवाह भी आए, अगर कोई बात आए तो पहले हमें उसका गहन परीक्षण कर लेना चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए। जब हम इस संयम की बात करेंगे तो यकीनन ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। मेरा देश इस समय यकीनन, चाहे कर्नाटक का मामला हो, लद्दाख का मामला हो, राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, असम का हो, बिहार का हो, या कहीं खाद के लिए लाइनें लगने का हो, शिक्षकों का हो, अलग अलग तमाम तरह के जो कर्मी हैं उनका मामला हो, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार को विशेष ध्यान देना है। तो हमें अपने इन मामलों को खासकर किसी, ठीक है उस्मान साहब, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो हम तक जो है आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। आपसे दोबारा जो है वो संपर्क करने की कोशिश पूरी करी जाएगी। मोहित जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित शुक्ला साहब, अगर इस तरह के शरारती तत्व जो है वो एक बड़ी भीड़ को उकसाने का काम कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, वो उस मजलूम भीड़ के खिलाफ एक्शन लेती हैं, प्रशासन उनके खिलाफ एक्शन लेता है, लेकिन जो ये बड़े जो लोग होते हैं जो भीड़ को उकसाते हैं, आपको लगता है कि इनके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई होती है? देखिए, ये कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए गरीब मुसलमानों का को ब्रेन वॉश करवा रही हैं और पैसे के दम पे और कहीं पर जो है उनकी शिक्षा का लाभ उठाकर उनको आगे कर रही हैं, ताकि पुलिस की लाठी वो खाएं, पुलिस की गोली वो खाएं और देश में सियासत वो करें। तो राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में बिल्कुल ना फंसें और मेरी अपील है कि अमन चैन शांति देश से बनाए रखें। अपने विवेक का, जो ईश्वर ने आपको बुद्धि विवेक दिया है कि आप सुकून, अमन चैन शांति से ही देश चलेगा, चाहे कोई भी सरकार बनी हो। और सरकार को ऐसे लोगों को खोजना चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसियों को, चाहे वो जितना बड़ा नेता हो, अगर वो देश में अमन चैन शांति को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, आम आदमी के लिए नुकसान कर रहा है, तो देखिए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और उसमें कोई भी रियायत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जो है जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो अपने स्वार्थ के लिए हमारे राष्ट्र का बलिदान करने में लगा हुआ है, देश के जनता का बलिदान करने के लिए लगा है। हिंदू मुस्लिम सब हमारे भाई हैं, सब मिल के देश में रह रहे थे और आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। मगर कुछ अराजक तत्व और जो राजनीतिक लोग हैं वो अपना तो एसी में बैठे हैं और आम आदमी को सड़कों पे लड़ने मरने कटने के लिए छोड़ देते हैं भड़का के। उनके बिल्कुल भड़कावे में ना आए और अपने जो है राष्ट्र हित के लिए सबको अमन चैन शांति से एकता से रहना चाहिए। को थोड़ा बहुत मतभेद हो तो उसको बैठकर शांति से निपटा लेंगे। जैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं उस्मान साहब बैठे हुए हैं, अगर हमारे बीच कोई मतभेद होगा हम आपसी भाईचारे से वार्ता से उसको समाप्त कर लेंगे। उसके लिए सड़कों पे आने की क्या जरूरत है? नहीं, सड़कों पे आने की जरूरत तो नहीं है, सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। जो कानून सबके लिए है वो बराबर का कानून है। लेकिन मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है आपसे भी और उस्मान साहब आपसे भी,
ये जो बड़ी जाल की मछलियां हैं, ये जिस तरह का आश्वासन देती हैं कि आप आइए, इस्लामिया मैदान में आइए, आप इधर आइए, उधर जाकर भीड़ को इकट्ठा करते हैं और तमाम नारे लगवाए जाते हैं। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है, उनके लिए तो कानूनी प्रक्रिया आसान हो जाती है, लेकिन जो रोज का कमाने खाने वाला शख्स है, जो आज लाठियां खा रहा है, कल वो कोर्ट कचहरी की तारीखें खाएगा, उसके लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आती है ना उस्मान साहब। देखिए, अगर कहीं कानून का कोई ढीलापन किसी के खिलाफ भी अगर है, तो फिर ये हम तो इसमें कानून की और कानून के जो रखवाले हैं उनकी गलती मानेंगे। उन्हें किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। जो दोषी हो उसके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए और किसी निर्दोष के खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी हैं कि निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उससे उन्हें जो है बचना चाहिए। उस्मान साहब पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। दरअसल आपके बैकग्राउंड में कोई चीज चल रही है, या तो टीवी जो है वो चल रहा है, उसकी आवाज को म्यूट कर दिए, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो रिपीट होकर मेरे पास आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। मेरी आवाज, अब आपकी आवाज जो है वो थोड़ी दुरुस्त हुई है, क्योंकि जो बैक होके आवाज जो है वो आपकी मेरे मुझ तक पहुंच रही है, आपकी आवाज जो है साफ नहीं आ पा रही। तो वो शायद कमरे की वजह से ऐसा लगा होगा। अब अपनी बात पूरी करें, अब शायद वो आवाज क्लियर आ जाएगी। उस्मान साहब बात पूरी करें। चलिए मैं फिर से दोहराई देता हूं इस बात को। मेरा कहना है कि कानून को अपना काम करना चाहिए, उसे छोटे और बड़े के बीच भेद नहीं करना चाहिए और कहीं भी उसे इस दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर कहीं उसकी कार्रवाई में कोई ये ढीलापन महसूस हुआ है या कहीं किसी के खिलाफ जहां कार्रवाई होनी चाहिए थी अगर उसमें भेद हुआ है या वो कार्रवाई नहीं हुई है, तो यकीनन ये कानून के रखवालों की और जिनकी जिम्मेदारी कानून का पालन कराने की है, ये उनकी गलती उजागर होती है। उन्हें इसमें सुधार करना चाहिए। मैं किसी भी घटना हो, कोई बीमारी हो, कोई भी चीज हो, अपनी एक अपना कथन फिर से दोहराए देता हूं। हर चीज के पीछे कारण होते हैं, तो पहले हम पहले कारणों की तलाश करें और फिर उनका निदान करें। यकीनन देश हित को सरे फहरिस्त रखें और अपनी जातियात को, राजनीतिक हितों को और जो भी जिस मैदान का हो अपने उस हित को वो पीछे रखे, तभी ज्यादा बेहतर होगा। नहीं जो उस्मान साहब आप जो बात कह रहे हैं, दरअसल मैंने ये जो वेस्ट यूपी है ये अच्छे से कवर किया है और मैं जानता हूं कि कहां पर किस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। और जो बरेली का ये क्षेत्र है जहां पर ये इस्लामिया का मैदान है, जहां पर इस तरह की तकरीरें होती हैं, हर बार इसी तरह की तकरीरें होती हैं, इसी तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, उसके बाद स्थितियां बढ़ती हैं, बिगड़ती हैं और जो गरीब मुसलमान हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं। बड़ी मछली को पकड़ने को लेकर क्या जो मुस्लिम एक यूनिटी है, जो मुस्लिम संगठन है, क्या वो आगे आएंगे कि जो मुसलमान है उनके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, जो भी मुसलमान को भड़काएगा, जो भी इतने बड़ा नेता बनने की कोशिश करेगा, उसका हम लोग बायकॉट करेंगे? क्या इतनी हिम्मत मुसलमान की जो एक मेजॉरिटी है, जो संस्थाएं हैं, उनके अंदर आती नजर आएगी उस्मान साहब? देखिए, मैं तो पूरा एक ऐलान किए देता हूं, जिस व्यक्ति के भी अमल से, चाहे वो उसका अमल हाथ का अमल हो, चाहे उसकी जबान से किया गया अमल हो, चाहे उसके कलम से किया गया अमल हो, अगर वो हमारे समाज के खिलाफ जाता है, हमारे देश के खिलाफ जाता है, तो वो अमल किसी भी तरह से इस्लामिक अमल नहीं है और वो किसी भी कीमत बचना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई जो है होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कहां तक होगी यही एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ मोहित साहब जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए। उस्मान जी मैं आपके पास, कार्रवाई करने वाले लोग हैं। हाँ, अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं और यकीनन वो अपना हित साधते हैं। मोहित साहब, साफ तौर पर उस्मान साहब तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी इसके अंदर शामिल हैं, जो लोग इस तरह के माहौल को क्रिएट करना चाह रहे हैं, बरेली हो या बरेली के आसपास के जिले और क्षेत्र हो, उनका माहौल खराब करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के लोगों को, चाहे वो किसी भी दल से, किसी भी धर्म से हो, जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करे? देखिए, इसमें यकीनन मोहित साहब, उस्मान साहब मैं आपके पास आऊंगा। मोहित जी आपसे मेरा सवाल था। उस्मान साहब मैं आपके साथ, मोहित जी आपसे मेरा सवाल था। लोगों ने बड़े घटिया बयानबाजियां की हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हुई। ठीक है सर, ठीक है उस्मान साहब। मोहित जी आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। हाँ, पुलिस को जो है अपना खुफिया तंत्र मजबूत करना चाहिए और थोड़ी सहानुभूति से कार्य लेना चाहिए कि जो भी
लोग इस तरीके की हरकतें करवा रहे हैं। नहीं, ये जो घटना है, ये मोहित शुक्ला, मोहित शुक्ला साहब मैं क्लियर कर दूं, ये जो घटना है ये तो जीती जागती है, इसमें खुफिया तंत्र की जरूरत ही नहीं है। ये तो पुलिस प्रशासन ने मना करा कि जुलूस की अनुमति ही नहीं है, लेकिन भीड़ को इकट्ठा कर लिया, बोले जुलूस निकालेंगे, इसमें खुफिया एजेंसी क्या करेगी? ये जो भी घटना है, जो लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, जो भड़का रहे हैं आम पब्लिक को, आम मुसलमान को, आम इंसान को, उनके खिलाफ कार्रवाई गवर्नमेंट को, पुलिस को, प्रशासन को, शासन को करनी चाहिए और इस पर सख्त जो है कानून बनाकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई किसी को भड़काने का कार्य न करे। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस और प्रशासन को भी उन बड़े मछलियों को जो है वो पकड़ना चाहिए जो इस तरह के माहौल को क्रिएट करती हुई नजर आती हैं। उस्मान साहब, वक्त की कमी है, एक आखिरी रिएक्शन जो है मैं आपसे लेना चाहूंगा, अगर बात की जाए। आखिरी रिएक्शन बहुत अच्छा देना चाहूंगा और आखिरी रिएक्शन ये देना चाहूंगा कि इस तरह की भीड़ में जो लोग भी हिस्सा बनते हैं वो पहले हिस्सा बनने से पहले पूछे कि वो क्या काम करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनका ये काम इबादत का है या ये उनके उस मजहब का है या केवल उनको इस्तेमाल करने के लिए किसी लेकिन उस्मान साहब, ये बात समझाएगा कौन? ये बात आप लोग समझाएंगे ना, जो आप इस गद्दियों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो एक संगठन को चलाते हुए नजर आ रहा है, जो आम मुसलमान है उसके दिमाग के अंदर जो डाला जाएगा वही तो वो रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा ना। और हमारे जैसे तमाम जागरूक लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि ऐसी भीड़ को, ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बनने दें। ठीक है, लास्ट रिएक्शन डॉक्टर मोहित शुक्ला साहब आपका। उस्मान साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह की भीड़ का जो है वो हिस्सा ना बने, आगे चलकर आपको दिक्कतें हो, परेशानी हो। डॉक्टर मोहित शुक्ला, अंत में कहना है कि मौलाना साहब हैं, देश में बहुत सारे बड़े मौलाना भी हैं और भी मौलाना हैं, यहाँ मौलाना उस्मान साहब भी बड़े जानकार विद्वान व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों को, मुस्लिमों को समझाना चाहिए कि वो अमन चैन शांति बनाए रखें और इस प्रकार के अराजकता फैलाने वाली बातों में ना आए। देश जो है बिल्कुल निष्पक्ष संवैधानिक व्यवस्था से चले। इसके लिए जो भी उनको हताशा, निराशा हो, उसके लिए न्यायालय का मार्ग खुला है और हिंसा का सहारा किसी को भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े, हिंदू धर्मगुरु, और उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, मुस्लिम स्कॉलर जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ है कि अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती नजर आएंगी तो समाज के अंदर क्या कुछ रिएक्शन जाएगा? अगर पुलिस प्रशासन इस बात की अनुमति नहीं दे रहा है कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते, उसके बावजूद भी अगर आप अड़े हुए हैं तो कानून का आप साफ तौर पर मजाक उड़ा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे टीवी 100 के साथ।